नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो हम समझ रहे हैं व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन से पहले हमको दो चीज पता होना चाहिए। एक होता है क्या, वेरिएबल। ये क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है ना। हुज वैल्यू क्या, चेंज। एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा हम किसको फाइंड करते हैं मैथ में? एक्स पे पता करते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे क्या हुए? वेरिएबल हुए। फिर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? हुज वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स मतलब चिपकी हुई नहीं। फिक्स मतलब जैसे 2 है तो हर क्वेश्चन में 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो एग्जाम्पल के लिए नंबर्स, जो नंबर्स हमारे वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। फिर ऑपरेटर, उसके बाद क्या होते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये क्या होंगे? हमारे ऑपरेटर होंगे। तो इन सब का यूज कैसे? तो यदि हमें कोई सा ऐसा लिख के दिया हुआ थ्योरी में, क्या दे रहे हैं? सम ऑफ 2 एंड 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 5 2 प्लस 5। तो ये क्या है? ये है एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है ना। मतलब इस टाइप से लिखते हैं तो उसे बोले हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। यदि ये लिखा हुआ है सम ऑफ x एंड 5, तो वो क्या आएगा? x प्लस 5। तो उसे बोलेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये तो आ गया होगा। यदि वर्ड फॉर्म में दिया हो, सबने सिर्फ नंबर आ रहा है तो उसे बोलेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल भी आ रहा, कांस्टेंट भी आ रहा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर ऐसा लिखा हुआ है सम ऑफ 2 एंड 5 गिव्स इक्वल टू इज, है ना। गिव्स कितना दे रहे हैं? 7। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है ना, तो 2 प्लस 7 जो लिख रहे हैं हम, या फिर यहाँ पे x लिख लेते हैं अपन ना। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम? x लिख लेते हैं। तो ये क्या आएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 7 आया। तो ये क्या है हुई हमारी? देखो दो ऐसे जिसमें बीच में किसका साइन आ रहा है? इक्वल टू का साइन है। ये कौन सा साइन है? इक्वल टू, है ना। तो यदि इक्वल टू का साइन आ रहा है तो उसे बोलेंगे हम इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन। उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है। उसमें क्या क्या होते हैं? वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। ये दोनों क्या है हमारे? कांस्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। तो क्या होती है इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होती है? राइट हैंड साइड। बीच में इक्वल टू का साइन होता है, दोनों साइड बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब दोनों साइड क्या है? बराबर है। वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? अब बहुत सारे टाइप ऑफ इक्वेशन होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइंस में तुम्हें आई केमिकल इक्वेशन, तो उसे बैलेंस करना रहेगा। तो वो सब चीज जरूरी है। तो हमको पहले पता होना चाहिए इक्वेशन होती क्या है। तो इक्वेशन क्या होती है आगे समझ में। आप देखते हैं हम चैप्टर जो हमारा 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4 हमने 8 के बाद 4 स्टार्ट क्यों करा? 9 इसलिए नहीं करा क्योंकि 9 जो लिंक है किससे? 8 चैप्टर से। तो बच्चों ने 8 चैप्टर भी पढ़ा नहीं है तो उनको 9 समझ में नहीं आता। तो हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि 9th से पहले वो क्या पढ़ लें? 8th पढ़ लें। तो अब सीक्वेंस में चलते रहेंगे हम। 4 के बाद 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, 6 को हम बाद में करेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 4 के दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी हमने समझा इक्वेशन क्या होती है। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अब डिग्री मतलब
हाईएस्ट पावर, मतलब जो एक इक्वेशन दी है उसमें सबसे बड़ी वाली पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना ज्यादा ना कम, डिग्री कितनी 2। तो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सभी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे ए, एक्स वाले के साथ वाले को बी, और उसको क्या बोलेंगे सी। तो जरूरी के सभी इक्वेशन इस फॉर्म में दियो। और कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, इक्वल टू क्या होगा 0। उन्होंने नहीं बोला सी और बी के बारे में, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्या होगी क्वाड्रेटिक। तो इन 4 फॉर्म में क्या हो सकती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो पहली एक्सरसाइज में हमसे यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है, तो पहले ये नोट कर लो, समझ लो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इक्वेशन समझा दिया है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, उसके अलावा किस फॉर्म में हो सकती है, वो तीनों फॉर्म लिखे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो 4.1 का हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पता करना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अभी पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, उससे बड़ी वैल्यू, उसकी बड़ी पावर भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटी पावर भी नहीं होना चाहिए। तो हम सभी को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखें, इसमें का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, तो यहां लिख लेते हैं बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। इसके लिए अपने यहां से लाइन कर दी। तो इधर क्या आएगा, ए किया कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 3 है 6, सभी वैल्यू को हम साथ में ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का इधर आया तो माइनस का, माइनस 6 आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x से 2x क्या होगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 7 इक्वल टू 0। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, सभी को दिख रहा है, हाँ है, तो लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखें हम एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या करें, कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे बस है ना, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2x है ना, तो माइनस का इधर आया तो किसका होगा, प्लस का आया तो किसका हुआ माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x का इंटू एक्स प्लस 1 में, -2 का इंटू भी x प्लस 1 में इक्वल टू का साइन, फिर x का इंटू एक्स माइनस 3 में, -1 का इंटू किस में होगा x माइनस 3 में, ब्रैकेट ओपन करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर अब आएगा क्या माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3, ये आ गया। अब देखो ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ा हमें, इसलिए प्लस का एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ये प्लस का इधर आता है तो किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है। देखो एक्स में से 2x गया तो कितना बचा, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस का 3। अब इसे सॉल्व भी करें कुछ भी करें, कहीं से एक्स स्क्वायर आ सकता है कि नहीं आ सकता ना इसमें एक्स स्क्वायर, तो क्या है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही बताना था। तो आई गया क्वेश्चन में, तो बाकी क्या आप लोग करिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो देखो 7th और 8th में क्यूब दिया था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो इसमें इन दोनों क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब कुछ जगह हमने ए भी पढ़ा है कि यहाँ 3ab बाहर रहता है, फिर a प्लस बी रहता है। वो इसलिए नहीं लिख रहे हम क्योंकि हमको तो ब्रैकेट ओपन करना है, तो हम ब्रैकेट लगा क्यों लिखे। अब ये प्लस वाले में लग जाए, इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का। तो क्यूब वाली वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। बी के ऊपर पावर कितनी 1 है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का। और ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, है ना। तो दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो एक कर रहा हूँ, एक आप लोग करिएगा। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2²। आ गया पूरा फॉर्मूला। इक्वल टू 2 का अंदर इंटू 2x की पावर कितना हुआ है 3, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो ये दोनों इंटू हुए थे, x इंटू एक्स, तो यहाँ पे कुछ थी नहीं थी, पावर कितनी 1 थी, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा। माइनस का साइन 2x का इंटू करा, तो देखो इसे सॉल्व करो। प्लस वाली वैल्यू हम इधर लेके आ सकते हैं, तो एक्स क्यूब, तो क्यूब वाली वैल्यू को क्यूब के साथ लिखते हैं, माइनस का 2x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 प्लस 3 2 या 6x² प्लस 2 2 या 4 4 3 या 12x, और माइनस का इधर आया तो किसका होगा, प्लस का, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 के सभी आ गए, तो उधर 0 बचा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि 1 में से 2 गए तो 1 बचा। फिर x² लिखते हैं, 6x², 12 और 2 कितना हुआ 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, क्यूब आ रही है, तो हमको तो 2 से बड़ी चाहिए ही नहीं थी, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया होगा आपको सबको समझ में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वर्ड प्रॉब्लम दी है, तो सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हमको सोल्व नहीं करना है, मतलब सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताना है। तो क्या दिया है हमें, पहली चीज क्या पता करेंगे, हमको पता क्या करना है वो तो पता हो जी, कौन सी जगह जाना हमको चाहिए, क्या हमें इच्छा क्या है ना। तो हमें क्या पता, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या पता करना, लेंथ एंड ब्रेथ पता करना है। फिर उसके बाद तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला इन्होंने, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, है ना, इन इज 1, इन नहीं होगा, इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ के ट्वाइस, तो क्या ब्रेथ पता हमको नहीं पता, तो लेट ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ कितनी ले ली हमने, एक्स ले ली, है ना। तो लेंथ कितनी आएगी, अब देखो लेंथ क्या दी है, लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कर लेना, इज 1 मोर देन, तो 1 मोर देन मतलब प्लस 1 होगा, 1 मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, तो हम क्या है उसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी थी एक्स, तो एक्स का डबल का, तो 2x प्लस 1 आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। तो एरिया तो हमको दिया हुआ 528, तो एरिया कितना दिया 528, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना है x है, तो इनको आपस में इंटू करते हैं, तो 2x² प्लस x प्लस की रही तो किसकी हो गई माइनस की, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रिप्रेजेंट करना था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम से पहले पता करना, पता क्या करें, है ना, मैं हमको फाइंड क्या करना है, फिर उसके बेसिस पे इसमें 2 वेरिएबल नहीं लेना, हमको एक ही वेरिएबल लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा x², है ना, ये x² लिखा है। अब देखते हैं हम इसी का सेकेंड, देखो सेकेंड बहुत ईजी दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कौन सी नई बला आई, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होते हैं लगातार ना, लगातार मतलब एग्जाम्पल के लिए 1 है तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2, और 0 तो 0 1 कॉन्जिक्यूटिव, 1 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 2 लगातार नंबर है ना। तो पॉजिटिव इंटीरियर मतलब 1 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक होंगे, इज 306। तो हमें दोनों नंबर पता करना है, तो लेट क्या मान लिया हमने, आने वाले लेट नहीं है माना, लेट 2
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, क्या माना, x एंड x प्लस 1। हमने क्या मान लिया, एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, x प्लस 1। उन दोनों का प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट कितना है, देयर प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। तो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस की इधर आएगी तो किसकी, माइनस की, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो चाहिए थी हमें। अब देखते हैं इसी का थर्ड। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, रोहन मदर एज इज, मदर की जो एज है कितनी, 26 साल ज़्यादा है किससे, रोहन की एज से। तो हमें रोहन की एज भी नहीं पता, हमें वही फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया है ना, लेट रोहन एज बी एक्स। रोहन की कितनी मान ली हमने, एक्स। तो रोहन की मदर की एज कितनी आएगी, कितनी आता है, 26 ईयर आता है, तो एक्स प्लस 26। अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। विल की बात कर रहे हैं, मतलब आगे की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो क्या आएगी रोहन की एज, एक्स प्लस 3, 3 साल बड़ा आएगा वो भी। तो रोहन लिख दिया, मदर एज कितनी आएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3 होगा, वो भी 3 साल बड़ी होंगी। तो कितना आएगा, 26 प्लस 3 करेंगे तो एक्स प्लस 29। अब क्या बोल रहे हैं उसका, दोनों ने प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना, 360। तो देयर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ना, देयर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ हमको, 360। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। तो इक्वेशन सॉल्व करें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 है ना, माइनस 360 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 29 प्लस 3 करेंगे तो 32x, माइनस बड़ा नंबर किसका, माइनस 10 में से 7 गया तो 3 बचा। उसके बाद 15 में से 8 गया तो 8 गया तो 7 बचा, 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आई, इक्वेशन आ गई। हमें इक्वेशन ही पता नहीं थी, उसके आगे हमको पता करना था। तो आ गया होगा आप सबको समझ में। देखो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ गए हैं आगे समझ में। तो समझना हमको अच्छे से क्या करना है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, स्पीड पता करना है ट्रेन की। तो हमें जो पता करना, सबसे पहले हम उसी को क्या लेंगे, एक्स लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। हमने ट्रेन की स्पीड कितनी ले ली, एक्स ले ली। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। अब देखो हमको दिया क्या, टाइम दिया हुआ 3 और मोर। टाइम की बात करते तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या लग गया, सिर्फ t1 ले लिया अपन ने, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम रहेगा ना। तो डिस्टेंस कितना, 480 अपॉन एक्स। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट कंडीशन। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि स्पीड क्या हुई, कम हो गई। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी कर दी उन्होंने, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दी। ये कर दी, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस कितना 480 है। तो टाइम t2 कितना आ रहा है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब देखो जब स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, स्पीड नीचे आ रही, तो ज़्यादा होगी तो क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। और t2 क्या हुआ, स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मतलब t2 तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, t2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, t1 से। क्यों होगा, एक बार फिर से समझ लो।
जब आपकी स्पीड कम होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना स्कूल पहुंचने में, स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो स्पीड क्या कर दी है, कम कर दी, तो टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, उल्टा रहता है। तो क्या लग रहा है, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना है 3 और तो कितना है 480 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 नहीं है 8, 480 अपॉन x इक्वल टू कितना है 3। अब सॉल्व करें, x कॉमन 480 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ कर देते हैं। 480 हमने ऊपर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया। तो क्या आया एलसीएम, इस x का इंटू इधर आएगा, माइनस ब्रैकेट लगाते हैं x माइनस 8, नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 आया। इसको सॉल्व करते हैं, 480 x माइनस एक्स प्लस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। 3 टेबल में 48 आता है क्या, तो 4 प्लस 8 कितना होता है 12, मतलब 3 के टेबल में आता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 160, x x क्या होगा कैंसिल, तो 160 इंटू 8 इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, प्लस की वैल्यू आएगी तो किसकी आएगी माइनस, 8 इंटू 0 0, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12। तो हमारी इक्वेशन आ गई 1280 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन ही पता गई थी, हमने क्या बना ली इक्वेशन। तो सभी क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई है, आप लोगों को ध्यान से नोट करना और इक्वेशन बनाना सीखना, सॉल्व करना हम अगले एक्सरसाइज से सीखेंगे।